हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ होलो स्फीयर। और इसमें जो कंसेप्ट है वो हम अप्लाई करेंगे जो अभी हमने पढ़ा लाप्लासियन इक्वेशन का सॉल्यूशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, वही यूज करना है और हमें कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली डेविड जे ग्रिफिथ की सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं और दो क्वेश्चन को मैं एक साथ ले रहा हूँ। ये डेविड जे ग्रिफिथ से ले रहा हूँ दोनों प्रॉब्लम और दोनों प्रॉब्लमों को डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में। बेसिकली क्या इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि एक स्फीयर लिया गया है और इस स्फीयर के अंदर पोटेंशियल V नॉट डिफाइन किया गया है जो फंक्शन थीटा का है और ये डिस्टेंस r पे है। तो V स्पेसिफाई हो गया है r पे और इसकी वैल्यू ली गई है V नॉट जो फंक्शन किसका है, थीटा का। और ये कहाँ है, जब r की वैल्यू कैपिटल R है। तो इसमें कंडीशंस गिवन है। क्या गिवन है कि पोटेंशियल दे रखा है सरफेस पे, कितना दे रखा है सरफेस पे, पोटेंशियल V नॉट, और पोटेंशियल किसका फंक्शन है, थीटा का। और कह रहा है कि अब बताइए इनसाइड में और आउटसाइड में पोटेंशियल कितना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी इस पर डिस्कशन होते हैं, लगातार प्रॉब्लम्स इस पर पूछी जाती रहती हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू को पहले सबसे पहले लें, वी आर इक्वल टू समेशन एल ए एल आर की पावर एल प्लस बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस 1 और पी एल कॉस थीटा। साथ साथ कहूंगा कि इसे परमानेंट मेमोरी में सॉल्यूशन को याद रखें। हमारी दो तरीका की मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें परमानेंट मेमोरी में रखना होता है। उनमें से एक रिजल्ट ये भी है, वी आर थीटा सॉल्यूशन। वी आर के साथ साथ किसका पार्ट है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ थीटा। तो वी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, दैट इज समेशन एल ए एल आर की पावर एल प्लस बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा। पी एल कॉस थीटा में जो पी एल है वो हमारा लीजेंडर पॉलिनोमियल है, जहाँ पी एल एक्स की वैल्यू होती है हमारी 1/2 की पावर एल फैक्टोरियल एल डी ओवर डी एक्स की पावर एल एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एल। साथ साथ जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं, डिटेल में चाहते हैं फिजिक्स समझनी, तो इससे पहले की वीडियो जरूर देखें इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को समझने के लिए। वो मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। इसमें केवल इसका सॉल्यूशन ही समझाऊंगा, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज़ है कि हमें इसे दो पार्ट्स में सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। दो पार्ट्स में क्या है कि जब हमारा पोटेंशियल की बात जब हम करते हैं तो पोटेंशियल ऐसा होता है कि जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ को ट्रेंड करती है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करती है तो पोटेंशियल सदा जीरो होना चाहिए। जैसे वेव फंक्शन काम करता है क्वांटम मैकेनिक्स में, वही काम पोटेंशियल जो है वो काम करता है ईएमटी के अंदर। साई जो वेव फंक्शन है उसमें हम जब देखते हैं तो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी में करते हैं कि जब x की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी या y की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी या z की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी को ट्रेंड करती है तो साई हमारा जीरो की तरफ ट्रेंड करता है। उसी तरीका से v जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या होता है कि कभी भी v हमारा इन्फिनिटी नहीं होता, पोटेंशियल इज नेवर इन्फिनिटी। अब इस सॉल्यूशंस में हम क्या देखेंगे, इस सॉल्यूशन में ये देखेंगे कि अगर हमारा v आर थीटा का फंक्शन है तो इस सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में बांटा जाए, समेशन ए एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा, एक इस पार्ट में सॉल्यूशन बांटना है और एक दूसरा समेशन एल बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा। इन दो पार्ट्स में सॉल्यूशन को अलग अलग बांटा जाए और मैं उसका रीजन समझाता हूं, उस रीजन को समझ लें, आपकी समझ में इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अगर हम इस सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं और इस सॉल्यूशन में आर की वैल्यू को जीरो कर दें, जैसा हम ये सॉल्यूशंस बेसिकली एक सॉल्यूशन नहीं है बल्कि दो सॉल्यूशनों का सुपरपोजिशन है। कैसे है, एक सॉल्यूशन तो देखो ये आ गया ए एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा और दूसरा सॉल्यूशन बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा आ गया। तो फिजिक्स को कैसे सेव करते हैं, फिजिक्स के
हम सदा ये चाहते हैं कि हमारी फिजिक्स भी सेव रहे और हमारे जो इक्वेशंस हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो भी सेव रहें। तो उन सेव करने के लिए उन सॉल्यूशनों को हम क्या चीज ध्यान रखते हैं उसको समझें कि अगर हमने ये सॉल्यूशंस ले लिया और फाइनाइट रीजन में आर की वैल्यू को 0 किया, आर की वैल्यू को क्या किया, 0, तो अगर मैं आर की वैल्यू को यहाँ 0 कर देता हूं तो ये तुरंत से जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि 1/0 हमारा इन्फिनिटी होता है। और जब r बराबर 0, जो के स्पेयर का एक पार्ट है, जब हम इस स्पेयर को लेंगे तो यह r 0 होगा, तो सेंटर पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया और इनफाइनाइट पोटेंशियल कभी हो नहीं सकता। तो इस सॉल्यूशन को कैसे सेव किया जाए, इस चीज को हमें समझना है। और जब हमारा r इन्फिनिटी की तरफ को टेंड करे, कभी भी r इन्फिनिटी को टेंड करे, तो सदा जो पोटेंशियल है वो सदा 0 होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है। क्योंकि वेव फंक्शन में मैं अभी समझा रहा हूं कि जब भी r इन्फिनिटी की तरफ वेव फंक्शन में अप्रोच करता है तो साई 0 की तरफ अप्रोच करता है। ऐसे ही पोटेंशियल में जब हम r की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करती है तो हमारा जो पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए। अब ध्यान दो, अगर मैं इस सॉल्यूशन को लेकर चलता हूं, इस सॉल्यूशन को r को इन्फिनिटी कर देता हूं इसमें, तो ये वैल्यू हमें इन्फिनिटी दे देगी। तो संभावना क्या है, इस सॉल्यूशन में, इन दोनों सॉल्यूशनों में जो हमने अलग अलग पार्टों में कर लिए हैं, इस सॉल्यूशन में अगर r हमने इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर दिया तो हमारा v इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस सॉल्यूशन को कब सॉल्यूशन ना लिया जाए, r इन्फिनिटी कब टेंड करेगा, जब हम इस एक्सटर्नल पॉइंट से बहुत दूर चले जाएंगे। जब एक्सटर्नल पॉइंट से बहुत दूर होंगे, जब r इन्फिनिटी की तरफ को टेंड करेगा, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या करें, जब हमारी r की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ को हो तो इस सॉल्यूशन को वैलिड माने। तो जब r यहां पे इन्फिनिटी की तरफ को टेंड करेगा तो v हमारा 0 की तरफ चला जाएगा। तो r ग्रेटर देन r पे इसको सॉल्यूशन लिया जाए, जिससे क्या हो, ये कभी भी इन्फिनिटी वैल्यू ना दे। ये देगा ही नहीं, क्योंकि जब r इन्फिनिटी की तरफ जाएगा जब ये वैल्यू 0 देगा। और इस सॉल्यूशन को कब वैलिड लें, इसको जब लें जब r 0 की तरफ को अप्रोच करे तो v 0 हो जाना चाहिए। तो जब इसको कब रखें, इस सॉल्यूशन को सेव जब करें जब r की वैल्यू लेस देन r हो, क्योंकि r लेस देन, अब इसको हमने 2 पार्ट्स में सॉल्यूशन कर लिया, एक अंदर जब r की वैल्यू लेस देन r है और एक r ग्रेटर देन r। r ग्रेटर देन r पे तो इस सॉल्यूशन को रखें, क्योंकि r ग्रेटर देन r पे एक पॉइंट ऐसा भी होगा जो इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, वो ऐसा पॉइंट होगा जो यहां से बहुत दूर हम चले जाएंगे। जब ये इन्फिनिटी की तरफ को टेंड करेगा तब भी हमारा v 0 की तरफ जाएगा, जिससे हमारी फिजिक्स सेव हो जाएगी, क्योंकि v 0 होना चाहिए r इन्फिनिटी पे। तो ये सेव हो गया। इससे क्या फायदा हो जाएगा, r बराबर 0 अंदर वाले पॉइंट में लाई करेगा, r बराबर 0 पे ये वैल्यू इन्फिनिटी दे देगा। तो अंदर तो इस सॉल्यूशन को ना रखें, इसे एक्सटर्नल पॉइंट के लिए रखें सेव, जिससे जब r इन्फिनिटी हो तो ये v 0 हो जाए। और इसको al r की पावर l pl cos थीटा कब सॉल्यूशन रखें, अंदर के लिए रखें, जिससे जब अंदर वाले सॉल्यूशन में r को 0 करें तो v 0 हो जाए। तो दोनों सॉल्यूशन हमारे सेव हो जाएंगे। तो इसलिए इस रीजन्स के अंदर की साइड में सॉल्यूशन इस फॉर्म में होता है और एक्सटर्नल में ये होता है। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए तो मैं फिर से क्लियर करूं। r ग्रेटर देन कैपिटल R से आगे जब हम आगे बढ़ेंगे, सरफेस से आगे जाएंगे, तो सॉल्यूशन को हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया। कैसे बांट लिया, एक इनसाइड सॉल्यूशन और एक एक्सटर्नल सॉल्यूशन। एक्सटर्नल सॉल्यूशन में हमने इस सॉल्यूशन को रखा, जिससे एक्सटर्नल बिंदु पे कोई बिंदु जब इन्फिनिटी जाए, r इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करे, जहां हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो v 0 हो जाए। अब देखो, जब r को यहां पे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराओगे तो ये v 0 हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को अंदर रखा, क्योंकि जब r की वैल्यू हमारी 0 की तरफ टेंड करे तो v 0 हो जाए, तो इससे 0 हो जाएगी, r 0 की तरफ करेगा v 0 हो जाएगा। तो हमारे दोनों सेव हो गए सॉल्यूशन। इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल 0 हो गया और r बराबर 0 पे भी हो गया। अगर हम इस पूरे सॉल्यूशन को माने, अब देखेंगे इसको क्यों नहीं मान सकते, उसको भी समझें
कि अगर हम इस पूरे सॉल्यूशन को साथ लेकर चलें और आर की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दें तो ये वैल्यू इन्फिनिटी दे देगी, वैल्यू पोटेंशियल की, ये वाला पॉइंट। आर बराबर इन्फिनिटी करते हुए इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी पोटेंशियल हो नहीं सकता। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को नहीं लिया जा सकता, इस वाले सॉल्यूशन को, इस टर्म को। कब? जब आर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे। इस वाली टर्म को जब नहीं लिया जा सकता, जब आर जीरो की तरफ अप्रोच करे, क्योंकि आर को अगर हम यहाँ जीरो करेंगे तो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दोनों सॉल्यूशनों को कैसे सेव करें हम? एक इस सॉल्यूशनों को, दोनों सॉल्यूशनों को अलग अलग हिस्सों में बांट लें। एक इस पार्ट में ले लें, एक इस पार्ट में ले लें। इनसाइड के लिए इस सॉल्यूशन को मान लें और एक्सटर्नल के लिए ये मान लें, तो हमारे फिजिक्स की सारी सब चीजें बच जाएंगी और सॉल्यूशन भी बचा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं बना सकते कि जो इनसाइड भी वैलिड हो जाए और उसमें हो जाए। एक नहीं बना सकते, अलग अलग, हमें दो अलग अलग सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। इसके लिए अलग सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और इसके लिए अलग। और फिजिक्स में बड़ी गलतियां हम क्या करते हैं कि हम एक ही सॉल्यूशन की कोशिश करते हैं कि एक से ही काम चल जाए। तो फिजिक्स ये कहती है कि जैसे ही सिचुएशन बदलती है तो सॉल्यूशन भी बदलते हैं। तो हमारे रिजल्ट कैसे सेव हो रहे हैं? ये अब सेव हो गया। क्यों? आर ग्रेटर देन आर में जब हम आर से रेडियस से आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो जहां तक हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कंडीशन लगा दी कि इससे आगे जाना है हमें। जब इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी जैसे होगा तो ये वी जीरो हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन सेव हो गया। जब हम इनसाइड में इस सॉल्यूशन को लेके चलेंगे तो आर जब हमारा जीरो की तरफ को टेंड करेगा तो ये वी जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो सॉल्यूशन सेव हो गया। लेकिन आर बराबर जीरो पर अगर हमने ये सॉल्यूशन ले लिया तो इन्फिनिटी दे देगा, जो कि पोटेंशियल इन्फिनिटी होता नहीं। अगर इस बात को समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं, अभी नहीं समझे हो तो मुझे बताओ। तो अब हमारे पास में क्या होगा? यहां क्वेश्चंस में क्या देख रहे हो? बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? कि पोटेंशियल हमें दे रखा है, जब आर बराबर कैपिटल आर है तो पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट थीटा है। तो यहां पे इक्वेशंस बना लें। वी स्मॉल आर को कैपिटल आर बना दें, थीटा ले लें, इजकल टू समेशन एल ए एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा। स्मॉल आर को क्या कर दिया? कैपिटल आर। और ये सॉल्यूशन कब वैलिड रहेगा? जब आर की वैल्यू ग्रेटर लेस देन आर होगी, इससे कम होगी, इनसाइड में, इनसाइड द स्पेयर। और दूसरा सॉल्यूशन समेशन एल बी एल अपॉन आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा। ये वैल्यू कब हो जाएगी बच्चों? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है। लेकिन ये कहां पर माना है हमने सॉल्यूशन? ये सरफेस पे गिवन है, ये सरफेस यूज करती तो ये आर बराबर आर पे सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आर बराबर आर पे आप इधर से इधर की तरफ अप्रोच करके यहां पहुंचे हो, और यहां बी एल अपॉन आर की पावर एल प्लस वन पी एल कॉस थीटा कब होगा? फिर इसे आर ग्रेटर देन आर ना करके बराबर कर दो। इसमें क्या कर रहे हो? इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचे हो। तो आप इस पॉइंट पर सरफेस पर पहुंचने के आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है? इस रीजन में पोटेंशियल लिख दो और उस पोटेंशियल में स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दो, कहां पहुंच जाओगे? सरफेस पे। और दूसरा क्या है कि बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट ले लो और उस एक्सटर्नल पॉइंट में स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दो, तो यहां पे पहुंच जाओगे सरफेस पे। तो दोनों तरफ से पहुंच रहे हो, एक इधर से और एक इधर से। पर्पज क्या है? पर्पज यह है कि आप ए एल और बी एल कैलकुलेट करना चाहते हो। व्हाट यू वांट्स टू कैलकुलेट? यू वांट्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एल एंड बी एल। अब हम क्या करते हैं? लीजेंडर पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या है प्रॉपर्टी लीजेंडर पॉलिनोमियल की? -1 से लेके +1, यहां लिखता हूं इधर, -1 से लेके +1 पी एल एक्स पी एम एक्स डी एक्स इजकल टू 2 अपॉन
2l+1 डेल एल एम, और डेल एल एम क्रॉनिकल डेल्टा है, इसकी वैल्यू 1 होती है अगर एल एम के बराबर है, और 0 होती है इफ एल बराबर नॉट एम है। तो क्या करें, पी एम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा से लेफ्ट में और राइट में दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारा पर्पज क्या है, वी वांट्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी एल एंड वी वांट्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एल। ए एल और बी एल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, नीचे लिखें, अपने नोटबुक में मेंशन करें, मल्टीप्लाइंग द टर्म पी एम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा ऑन बोथ द साइड। तो ये हमारा आ गया वी आर थीटा पी एम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। देखो ये आ गया है इधर की तरफ, इधर देखो क्या आया, इजकल टू ए एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा और पी एम कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। थीटा हमारा कहां से कहां तक वेरी करता है बच्चों, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में थीटा कहां से कहां वेरी करता है, 0 से पाई। तो थीटा की लिमिट को कहां से कहां तक ले जाएं, 0 से लेकर पाई तक। यहां भी थीटा की लिमिट को कहां से कहां तक ले जाएं, 0 से लेकर पाई तक। तो यहां से आप देखेंगे ये वैल्यू हमें सीधी पता चल गई। ये लीजेंडर पॉलिनोमियल में ये वैल्यू कितनी हो गई, ए एल आर की पावर एल, और बताएं ये क्या बना बच्चों, 2/2m+1। एल बराबर एम कर दिया तो 2/2l+1 ना होकर 2m+1 बच जाएगा, एल बराबर एम करते हैं। यहां देखें एल बराबर एम किया तो 2/2m+1 कर दिया, एल की जगह एम लिख दिया। तो यहां से ये वैल्यू ए एल की निकल गई। कितना आ गया बच्चों, ए एल बराबर 2m+1/2r की पावर m 0 से पाई वी आर थीटा पी एम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। यहां से एल ही निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। कहां तक आया, देखो ये ऐसे बन रहा है इस एक्सप्रेशन को। तो एल हमारा कितना मिल गया हमें, 2m+1/2r की पावर m इंटीग्रल 0 से पाई वी आर थीटा पी एम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहां से हम इन कोफिशिएंटों को कैलकुलेट कर लेंगे। अब एल हमारा एल नहीं रहा, एम हो गया है, तो यहां भी एम कर सकते हो, या आप एल में ही आंसर देना चाहते हो तो यहां पे फिर क्या कर लो, 2l+1/2r की पावर एल कर लो, या यहां ए एम कर लो। फिर दोनों में से कैसे ही कर सकते हो, एक ही बात है। तो ए एल बराबर 2l+1/2r की पावर एल 0 से पाई वी आर थीटा पी एम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये एल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई इसमें। और बी एल हम कैसे कैलकुलेट करें, सेम कहानी। क्या करेंगे, इस वाले में, इस वाले एक्सप्रेशन से जाएं, वी आर थीटा पी एम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, यही काम यहां कर दें। क्या किया गया है, पी एम कॉस थीटा
साइन थीटा डी थीटा। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दें इसे? 0 से पाई। इधर भी कर दें 0 से पाई। तो यहां से bl निकल जाएगा हमारा। ये कितना बन गया? bl अपॉन r की पावर l प्लस 1। और ये वैल्यू फिर से हमारी क्या बन गई? 2 अपॉन 2l प्लस 1। डेल एल एम बनेगी, l को m रख लेना। तो bl निकल गया यहां से कितना? 2l प्लस 1 अपॉन 2 r की पावर l प्लस 1 या m प्लस 1, एक ही बात है, क्योंकि l बराबर 1 लगा रखा तुमने। 0 से पाई वी आर थीटा पी एम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा bl आ गया। ये bl निकल गया यहां से, ये l निकल गया। अब इनसाइड में पोटेंशियल कैसे बताओगे? al इस एक्सप्रेशन से इवैल्यूट है, bl यहां से इवैल्यूट हो जाएगा, bl की वैल्यू यहां रख दोगे तो एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल मिलता रहेगा, और al की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से उठा के यहां रख दोगे तो इनसाइड में पता चलता रहेगा। तो पोटेंशियल कैलकुलेट हो गए इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी। और क्वेश्चन आएगा कैसे उसे भी मैं बता दूं। यहां तुम्हें ये वैल्यू डिफाइन करेगा, वी आर थीटा की वैल्यू बता देगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराएगा आपसे। वी आर थीटा बताएगा, यहां पे जैसे क्या दे सकता है? वी आर थीटा साइन थीटा दे दे, कॉस थीटा दे दे, साइन स्क्वायर थीटा दे दे, साइन 3 थीटा दे दे, कोई भी वैल्यू देगा तुम्हें, फिर उसके बाद सॉल्व कराएगा। तो इस तरीका के क्वेश्चन की संभावना रहती है। इन एल और बीएल की जो वैल्यू है इन्हें कैलकुलेट करना सीख लें, इन सॉल्यूशनों के दोनों पार्ट्सों को डिवाइड करना सीख लें, इस पूरे सॉल्यूशन को जो सीख लें कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए पोटेंशियल है तो ये डिफाइन करना है, इनसाइड के लिए पूछ रहा तो ये बताना है, आउटसाइड के लिए पूछ रहा है ये पूछना है, और इनका रीजंस पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशंस में आपसे इंटरव्यू में जब भी आप जाएंगे तो पूछेगा इस बात को कि इनसाइड में हम कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, क्यों लेते हैं, और आउटसाइड में कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, क्यों लेते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी, काफ़ी पूछी जाने वाली प्रॉब्लम है। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको समझ आई होगी और आप इस पर जो भी बेस क्वेश्चन होंगे उन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।